ये कहानी एक मंदिर की है जो 910 साल तक मलबे में दबा रहा। इस तरह का कोई मंदिर भी था, इसका पता चला ग्वालियर किले में स्थित सास बहू के मंदिर से, जहां एक शिलालेख मिलता है 1007 साल पुराना, जिसमें एक मंदिर का जिक्र होता है, भगवान भोलेनाथ के भव्य मंदिर का। और एक साम्राज्य सिंह पानिया, दोनों कहाँ हैं कोई नहीं जानता था। फिर ग्वालियर से एक शख्स इसकी खोज में निकलता है। नाम था M.B. गार्डे। समय था 1925 का। माधव भाव गार्डे। और 910 साल बाद उसे एक मंदिर मिलता है जंगल के बीचों बीच, मलबे में दबा हुआ। लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं था कि ये वही मंदिर है। जब मलबा हटाया गया तब निकलता है 100 फीट ऊंचा एक ऐसा मंदिर जिसमें ना तो किसी प्रकार की मिट्टी, ना कोई गारा, चूना और सीमेंट इस्तेमाल किया गया था, और ना ही कोई इंटरलॉकिंग। फिर ये खड़ा कैसे था, बहुत बड़ा सवाल था। और जब इसे परखना शुरू किया तो ऐसा राज सामने आया जो इसे पूरे भारत में इकलौता मंदिर बनाता है। वो क्या राज था, मैं भी पता लगाना चाहता था। इसलिए मेरी खोज शुरू हुई राजस्थान से। अपनी फरारी से 542 किलोमीटर का सफर तय करके पूछते पूछते आखिरकार यहाँ पहुंच गया, यही जानने के लिए कि 1007 साल बाद भी ये कैसे खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। जय भोले की। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, हमारी स्कूटी पहुंच गई है मुरैना से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। स्टार्ट करी कि ना करी दिनेश, तेरे को भरोसा होना। हम फिलहाल मुरैना ज़िले में हैं, तहसील भी मुरैना लगती है। ये गांव है सिहोनिया, प्रेजेंट में सिहोनिया कहा जाता है। उसमें ये मंदिर है हमारा ककन मठ। ये मंदिर 1015 ईस्वी से लेके 1035 ईस्वी के बीच में राजा कीर्तिराज, कच्छप घाट के वंश के जो राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और इसकी पुष्टि इतिहास की कैसे हुई कि ये उन्होंने बनाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा है। और किस्सा में सुनाते सुनाते 100 फीट के मंदिर को, जिसमें किसी तरह का मिट्टी, चूना, सीमेंट या किसी तरह का कोई गारा यूज़ नहीं किया गया। इवन आप हैरान रह जाओगे कि इंटरलॉकिंग से भी इन पत्थरों को नहीं जोड़ा गया, पिन और होल का यूज़ नहीं किया गया है। तो कहानी ऐसी थी कि ग्वालियर में एक सास बहू का मंदिर है, ग्वालियर किले के अंदर। उसमें एक शिलालेख निकलता है और उस शिलालेख में जिक्र था 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराज ने सिंह पानिया, जो उनकी राजधानी थी, सिंह पानिया बोलते थे उसे, उसमें एक बहुत भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और वो मंदिर कौन सा था? वो मंदिर था ये कनक मठ, जो आज कनक मठ के नाम से जाना जाता है। रीज़न ये, आज जो गांव है जाना जाता है सिहोनिया के नाम से। और सर्च किया गया तब पता चला कि ये है वो मंदिर, और ये कभी सिंह पानिया था। जो समय बीतता गया और ये कब सिहोनिया बन गया पता नहीं चला, लेकिन आज ये रजिस्टर है सिहोनिया। ये जो आप देख रहे हैं सांचे, ये अधिष्ठान बोलते हैं, इसे पीठ बोलते हैं। जब मंदिर का चबूतरा तैयार करते हैं उसको सांस्कृतिक वर्ड में अधिष्ठान या पीठ। और यहाँ पर कभी मूर्तियाँ रही होंगी, किसकी मूर्तियाँ रही होंगी, उस समय क्या तकनीक थी कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं इस मंदिर के। तो दोस्तों, ये जो मान्यता आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में पत्थर आप जमा जमा के देख रहे हैं। ये एक्चुअल में एक मान्यता है कि यहाँ पर जो पत्थरों से घर बना के जाएगा, उसका अगर घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है, तो वो घर बन जाता है समय के साथ। हालांकि मैं भी अभी कोशिश ही कर रहा हूँ घर बनाने की। चलिए देखें कभी होगा कि नहीं ये पूरा। लेकिन अभी हम जब प्रवेश करते हैं ना किसी मंदिर में, तो सबसे पहला जो चीज़ आती है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, सीढ़ियाँ आती हैं कुछ भी, उसको बोलते हैं मुख मंडप। कि मुख मतलब चेहरा, मुंह कैसा है जिसमें से हम प्रवेश करेंगे, मुख मंडप। इसको एक तरीके से हमारे सनातन धर्म में एक नाम है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 पिलर हैं, उनके ऊपर एक ब्रैकेट्स लगे हैं, वो फिर बीम लगाई गई है। तो अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। और ये जो मंदिर है शिव भगवान भोलेनाथ का है, तो सामने हो सकता है कि कोई भी उनके प्रतिष्ठान, जो भी उन सनातन धर्म की जो भी मान्यता होगी, वो भगवान यहाँ विराजमान होंगे। कई बार होता है कि यहाँ पर उनके वाहन विराजमान होते हैं। तो ये अधिष्ठान पे अभी हम चल रहे हैं, और अधिष्ठान यानी पीठ बहुत बड़ा है भाई। फिलहाल इसका काम भी चल रहा है। और ये मंदिर आप देखे जाओ बस इस मंदिर को। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं मुख मंडप में। ये सीढ़ियाँ जो चढ़ रही हैं, ये मुख मंडप है। इन सीढ़ियों के पास में जब इसकी खोज की गई 1925 में, तो यहाँ 2 विशाल सिंह यानी शेर की प्रतिमाएं थी।
जो कि आज ग्वालियर के म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो भाई दिनेश भी लगाएगा, हम भी लगा लेते हैं। ये तो हमारा इनसे घर चलता है, इनकी वीडियो बना के। प्रणाम प्रभु, इतनी दूर आपने बुलाया। ये एक्चुअल में ये जितने भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये जा रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने बताया, उनको सेव करता गया और धीरे धीरे एक लिस्ट बनाई और अब उसको फॉलो कर रहा हूँ। आ जाइए, मुख मंडप में प्रवेश करते हैं। अब देखिए हमारे दिनेश भाई हमारे साथ हैं। दिनेश भाई पहले लगा लो ठोक, बाद में होती रही रिकॉर्डिंग। तो अरे रुको, सही क्या हमसे पहले पहुंचोगे? तो दोस्तों ये अब मुख मंडप यहाँ ख़त्म होता है और ये शुरू होता है गूढ़ मंडप। गूढ़ मंडप, इसमें ये जो खंबे हैं ना, ये टोटल 16 खंबों से घिरा हुआ है। 16 खंबे, विशालकाय खंबे। कैसे खड़े हैं नहीं जानता। ड्राई मैसनरी जो टेक्निक है, स्तंभ बीम प्रणाली है, वो यूज़ की गई है। ट्रेबियर स्टोन कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है इसमें 1000 साल पहले। 1000 एग्जैक्टली इतना ही हुआ है। और इन पे अगर आप देखेंगे तो याली व्याल, यानी कि जो एक तरीके लॉइन और घोड़े का जो मिश्रण होता है उसको बनाया गया, जो नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखते हैं इस जगह से। एक ख्याली जानवर है ये, जो सब सोचा है किसी ने और फिर बना दिया। और इस गूढ़ मंडप में जब मैं आगे आता हूँ, ये देखो यहाँ से गणेश, यहाँ दिखाओ इसको। ये देखो दोस्तों, सबसे अद्भुत जो चीज़ है ना वो ये, यहाँ से हालांकि चीज़ टूट चुकी है। रीज़न है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पता नहीं कैसे टिका हुआ है भाई, कब गिर पड़े कुछ नहीं पता, पर 1000 साल तो हो गए इसको। में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक 13वीं शताब्दी मान लीजिए, और इल्तुतमिश जो थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुँचाया। उस समय जैसे उनसे युद्ध हुआ और इस मंदिर को बहुत क्षति पहुँचाई। लेकिन अभी किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 1508 में हमारे आए कौन? सिकंदर लोदी, जिन्होंने मान्यता दी थी जाट राजाओं को। उन्होंने भी इस जगह को, इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। तो अभी मैं चल रहा हूं, देखो ये जो पिलर है ना, ये इसको सपोर्ट बचाने के लिए बनाया गया है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें कुछ चेंजेस ना करके एक सपोर्ट दिया गया ताकि ये गिरे ना, क्योंकि ऊपर की जो बीम है ना, आप देखेंगे वो टूट चुकी है, बिल्कुल खंडित हो चुकी है और कब गिर जाए कुछ पता नहीं। अभी हम ऐसे ढांचे के नीचे है ना भाई, कुछ पता नहीं। और इस खंबे की ऊंचाई, ये एक्चुअल में देखो सही खंबा तो ये है, देखो ये तो इसका अधिष्ठान पीठ हो गई इस खंबे की। ये पूरा एक स्टोन से ऊपर तक बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक शायद ये कुछ बाद में लिखा हो राजाओं का या फिर किसी ने गुदवाया हो। और ऊपर ये पूरा डिज़ाइन नक्काशी के साथ ऊपर उसमें ब्रैकेट लगा दिए गए। अब देखो ब्रैकेट में है ना, ये जो आप 4 चीज़ें देख रहे हो, 1 2 3 4, ऐसे ये टोटल मिला के 8 अष्ट देवता हैं, जिनमें से एक नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, निरुति, ईशान और हमारे कुबेर जी। ये सब इन खंभों के ऊपर विराजमान है। 8 दिशाओं में ये अलंकृत है और 8 दिशाओं से जो नेगेटिव ऊर्जा आती है उसको खत्म करते हैं। इस तरीके से इसको बनाया गया। गूढ़ मंडप में 16 विशाल स्तंभ हैं, जो 4-4 के समूह में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरीके से लगाया गया है कि पूरा मंदिर का बेस इन्हीं पर टिका हुआ है। इन स्तंभों की ऊंचाई और उन पर की गई नक्काशी कच्छप घात कला को दर्शाता है और ये मंदिर कहीं ना कहीं प्रतिहार शैली को भी दर्शाता है। अब ये गूढ़ मंडप यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद ये अंतराल है, इसे अंतराल बोलते हैं। अंतराल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये गर्भगृह, गर्भगृह वो जिसमें हमारे शिवलिंग भगवान विराजमान है, उनके शिवलिंग यहाँ पर हैं। अब देखो किस तरीके से क्षति पहुँचाई। ये हाथी थे, इसको देखो पूरी तरीके से खंडित किया। ये गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आप जो ये मूर्तियां देख रहे हैं, इनमें गंगा यमुना देवी की मूर्तियां हैं और उनके वाहन मगरमच्छ और कछुए भी हैं और उनके साथ द्वारपाल और विभिन्न दिव्य जोड़े वो भी बनाए गए हैं। ये सब पता है आपको क्यों बनाए जाते थे मंदिर के द्वार पर? ताकि जब आप किसी पवित्र स्थान में प्रवेश करें ना, तो प्रवेश करने से पहले मनुष्य उसके द्वार को देखता है और ये आकृतियां उसके मन को शुद्ध कर देती है। आध्यात्मिक ऊर्जा, भगवान के प्रति विश्वास जगाती है। के साथ साथ यहाँ पर ये जो ख्याली जानवर हैं, इन्हें बोलते हैं याली व्याल, जो मिश्रण होते हैं घोड़े, हाथी और शेर का, ये सब हैं। और 7 लेयर बनी हुई हैं इसमें टोटल। नीचे से ऊपर देखेंगे आप,
ऊपर तक 7 लेयर और ये अंतराल। अब हम अंदर चलेंगे। जय हो प्रभु, वो सबको सही दिशा दिखाना, सबके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भर देना, सकारात्मकता। आ जाओ। तो ये है गर्भगृह और ये शिवलिंग उतने ही पुराने जितना पुराना ये मंदिर। प्रभु ये देखो, ये है शिवलिंग भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ पे देखो कैसे लेयर्स बना के और फिर ये मंडप तैयार किया गया गर्भगृह का। हालांकि अब फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें खंडित हो गई हैं, तो ओरिजिनलिटी है वो 500 साल पहले ही सिकंदर लोदी वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दी थी। ये इधर इस मंदिर में इधर ये सामान रखने का एरिया होगा जहाँ पूजा का सामान रखा जाता होगा। ये नंबरिंग की गई है N/3, शायद इसका सर्वे हुआ होगा तो शायद मेरे हिसाब से कुछ नंबरिंग होगी पत्थरों की, क्योंकि हर पत्थर पे लिखा हुआ है ये। तो देखो यहाँ पे इसमें एवं नक्षत्रों को भी उकेरा जाता था और ये देखो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये पूरा जो मंदिर है बेसिकली 2 स्टोरी हैं इसके ऊपर। एक स्टोरी ये भी है कि कहा जाता है कि जो राजा कीर्तिराज की पत्नी थी गगनवती, वो बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती थी, तो उन्होंने कीर्तिराज ने उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया था और वो ही है। लेकिन इतिहासकारों का कोई एक मत नहीं है। ये देखो इसके जो बाहरी दीवार है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये नीचे की लेयर, ऐसी 7 लेयर जिनको डिज़ाइन किया गया, फिर ये दूसरी, फिर ऊपर जाके ये तीसरी लेयर में उन चित्रों को उकेरा गया जिनका कहीं ना कहीं महत्व हुआ करता था उन देवी देवताओं को, लेकिन उनकी सही हालत किसी की भी नहीं, आप पहचान नहीं सकते एग्जैक्टली क्या है। चौथी लेयर में ऊपर चले जाएंगे तो शायद ये संगीतकार या नृत्यिकाएँ हो सकती है, लेकिन अब भी फ़िलहाल देख लो क्या हालत है। देख रहे हो आप कैसी हालत है, बिल्कुल ऐसी हालत है कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन क्या है। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखो एक लाइन दी गई, सबका नंबरिंग की गई है, यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया, फिर ये डिज़ाइन है और फिर ये पत्थर देखो भाई, ये कैसे टिके हुए हैं, पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी गिरेंगे। ये देखो कैसे, ये देखो किस तरीके से, आप कह सकते हो कि इनको कैसे जचे होंगे ओरिजिनलिटी में। ये ऊपर जाने का बाकायदा एक रास्ता भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये मंदिर का साइड है और ये एक मंडप सा खड़ा हुआ है जिन पे शायद काम चलेगा, और ये 4 खंबे हैं बीच में, तो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे, तो समझ नहीं आ रहा कि अब ये उस समय क्या थी, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है इनकी खो चुकी है। बहुत ही सुंदर मंदिर। अब ये मंदिर, ये मूर्ति बिल्कुल सही बची हुई है। ये मूर्ति ब्रह्मा जी की प्रतीत होती है, क्योंकि 2 और अन्य मुख दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, लेकिन 3 मुख इस पर बने हुए हैं। इस मूर्ति पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई है और जटा भी है, जो ज्ञान और अनंत काल को दर्शाते हैं। और हाथों में देखेंगे तो यज्ञ का एक चम्मच दिखाई देता है, पुस्तक दिखाई देती है और फूल दिखाई देता है। माफी चाहता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो। और नीचे ये अपने याली और व्याल जो काल्पनिक वो होते हैं, ऊपर यहाँ से खो चुकी हैं, और फिर इसके ऊपर ये जो यहाँ की जो मूर्ति है वो तो गायब हो चुकी है। और देखो भाई, ओहो ओहो कैसे बनाया गया है भाई, मैं तो सरप्राइज हूँ। ये सनफ्लावर जैसा है, सन जैसे सूरजमुखी फूल हो, और ये मूर्तियाँ हैं सब, मतलब कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने इसको खंडित करने में। शायद एक पूरी टीम लगाई होगी कि भाई कुछ मत छोड़ो इस जगह। अब देखो यहाँ से ये स्ट्रक्चर देखो भाई, ये देख दिनेश तो यहाँ के खड़ा भाई, और भाई ये पत्थर तो नहीं समझ ले, बस टिका हुआ है हैं, कभी गिर सके या, पर ये ऐसे टिका हुआ भाई बरसों से। दिनेश तू काहे दिन मरवा लाया ना, तो मम्मी ने कही कहाँ ले गए छोरा। ये देखो ये था काल्पनिक जीव, हर तरीके की डिज़ाइन की गई। मैं पीछे की तरफ हूँ बिल्कुल, ये इनको मतलब खंडित कर दिया, यहाँ से मूर्ति नहीं है। और ऐसे चलते चलते WL ये क्या था, हाँ ये पत्थरों की मार्किंग है, कितने पत्थर है इसमें टोटल शायद।
और कैसे कैसे वो WL ही होगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म होगी कि नॉर्थ में है, ये वेस्ट में, एन आ गया ना, ये नॉर्थ वाला एरिया अगर वो वेस्ट था, तो वो चीज़ है। बेटे देख, यहाँ भी देख। हाँ, अभी देख परिक्रमा मार के इधर भी कुछ था और इधर भी कुछ है। ये 7 लेयर है, देख दिनेश, 7 है टोटल, दिख गई? 7 लेयरों को सजाया गया है। एक पे ज़्यादातर पे वही है, नज़र भट्टू ही है, देवी देवता। हाँ ओ भाई, देखो भैया ये पत्थर कैसे हवा में टहल रहा है। ये देखो, इसने एक दूसरे, मतलब टेक्निक थी कि एक दूसरे से कैसे बाहर से हुए हैं। इसमें इंटरलॉकिंग तो नज़र नहीं आती भाई। और देखो जब अंदर जब शिवलिंग को हम पानी करते हैं तो वो यहीं से निष्कासित होते हैं। और ये मगरमच्छ का रूप लिए हुए हैं, जो मुख है जो है मगरमच्छ का है, और यहाँ पे भी खंडित। तो ये जो पानी यहाँ से बह के आता होगा और यहीं से शायद बाग बगीचों में चला जाया करता होगा। तो इसमें गंगा और यमुना की भी मूर्तियाँ हैं, और उनके जो वाहन थे मगर और कच्छप, यानी कछुआ और मगरमच्छ, वो भी उनकी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। भाई ख़त्म। ये देखिए तो नंदी बाबा है ना, तो ये तो सिर्फ भगवान ही होंगे, है ना। चलो यहाँ बहुत सारी अप्सराएं हैं भाई, क्या बात है यार, क्या हो गया। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इस यहाँ पे सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी इसके पत्थर के नीचे देखो, इसका कोई महत्व रहा होगा। चलिए जाइए जाइए, आप जाइए, लीजिए। इस मंदिर को बारीकी से देखने पर इसका राज समझ में आ गया, और वो राज कुछ और नहीं, एक तकनीक है, ड्राई मैसनरी, यानी कि शुष्क चिनाई। इसमें क्या होता है, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखा जाता है और उनके बीच घर्षण ही उनको रोक के रखता है। यानी कि ये पूरा मंदिर एक संतुलित तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। जब भी इसको दूर से देखते हैं तो ये ऐसा नजर आता है कि ये अब गिरेगा या अब गिरेगा, और पिछले 1007 साल से ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक आम लक भी है। इस पर 1000 साल में न जाने कितने भूकंप आए होंगे, कितनी बारिश हुई होंगी, कितने तूफान आए होंगे। उन चीजों ने तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नुकसान जो पहुंचाया वो इंसान थे। ये था इसका राज। आज भी ये सनातन धर्म के बहुत बड़े त्याग को दर्शाता है। वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करने का समय आ गया है। सफ़र अभी जारी रहेगा, इसके बाद हम 64 योगिनी टेम्पल जाएंगे। तो राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और ये मंदिर में यूँ समझ लो कि एक ड्राई मैसनरी यानी कि शुष्क तकनीक का यूज़ किया गया। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर ऐसे जमाया गया है और उनका भार एक दूसरे को रोके हुए, और उनके बीच जो घर्षण है वो उनको गिरने नहीं देता, इस तरीके से जमाया गया है। तो ये रीज़न है कि जब भी भूकंप आता है ना, तो ये भूकंप के भी झटके झेल जाता है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि उनके बीच इंटरलॉकिंग इस्तेमाल की गई होगी।